आपको मैं आज बेटा बोर्ड भी नहीं दिखाऊंगा। चलिए, अल्फाज माना। हम बुक पे ही निशान रखेंगे, हमें हेलो, मतलब जरूरत है रफ कॉपी पे लिखने के लिए। हाँ अगर आप बुक पर भी निशान रखोगे पेंसिल से वो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, पहला वाला क्या है? जुदाई का शिकार, वो शख्स जो किसी से जुदा हो गया हो। मैं सारे आपको दिखाऊंगा, कुछ दिखाऊंगा आपको घर में करने हैं, कुछ यहाँ कराऊंगा मैं आपको, मगर करने सारे हैं आपको बेटा, ठीक है ना। हमें सारे करने हैं। सारे करने हैं जी। ओके सर। मैं आधे दिखाऊंगा आपको, बाद में जो बच जाएंगे टाइम हो जाएगा तो वो बाद में आप घर में कर लोगे, ठीक है। घर में कैसे करोगे वो फिर कॉपी पर उतारोगे। नंबर एक। नंबर दो, जो मैं आपको बोलते आया हूँ कि अगर एक वर्ड का दो मीनिंग है, तीन मीनिंग है, आप वही मीनिंग लिखेंगे जो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, समझ में आ जाएगा। तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। जुदाई का शिकार, वो शख्स जो किसी से जुदा हो गया हो। वो शख्स जो किसी से जुदा हो गया हो। उसके बाद है शायर। शायर किसको बोलते हैं? शायर कहने वाला। शायर, शायर कहने वाला। नंबर तीन, ज़हीन, तेज जहन रखने वाला। अक्लमंद लिखो इसको आप, अक्लमंद। औरूज आप क्यों नहीं लिख रही हो? आप क्यों नहीं दे रही हो इसको निशान? समाज सिरता से वुशन तमाश, आप खुद भी निशान रखो ना। और उसके बाद है मरवजा, जिसका रिवाज हो, जिसका चलन आम हो, बाप दादा का पेशा, जिसका रिवाज हो, ये लिखोगे आप। शेर गोई, शेर कहना। आगाज, शुरू, इब्तिदा। शुरू लिखो आप, इसको शुरू को आप दे दो। उसके बाद है शजरा, शजरा कश, नसब नामा तैयार करने वाला। वो मुलाजिम जो किसी खानदान के अफराद का नाम नस्ल के सिलसिले से मुरतब करे। सर ये सारा लिखना है? एक मिनट, नसब नामा तैयार करने वाला ये एक ही है बेटा, ये सारा एक ही है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें से आधा लिखेंगे ना, ये पूरा ये समय में नहीं आएगा, ठीक है जी, ना सुनने वाले को ना बोलने वाले। मुअत्तल, मुलाजमत से कुछ अरसे के लिए हटा देना। मुलाजमत से, आप कौन सा बोल रहे हैं? हमें नहीं है पर हमारी बुक पे है ये, कुछ अरसा के लिए रोक लेना। यस, और मोखर। आपके पास पुरानी बुक होगी शायद, क्या होगा? सुनो जिगर, यहाँ मेरे पास जो बुक है मैं उसका भी आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। मुअत्तल, मुलाजमत से कुछ अरसे के लिए हटा देना। सर हमें यहाँ पे लिखे है मोखर। हाँ, कुछ के अरसा लिए के लिए रोक लेना। मौखर, हम मोखर लिखे। मौखर, कुछ अरसा के लिए रोक देना। सर हमें यहाँ पे मोखर एक है और दूसरा है कुछ अरसा के लिए रोक लेना, हम मोखर लिखे। कुछ अरसा के लिए रोक, हटा देना भी लिखना। आप ये लिखो, कुछ अरसा के लिए रोक देना। सर हमारे पास ये हमारे बुक पे है ना मोखर, वो भी हम लिख सकते हैं ना? मौखर समझ में आएगा आपको? हटा देना, मौखर कर देना, ये एक कीबोर्ड है, ठीक है। मीनिंग एक हमें ही आएगी। आएगा समझ। अफसराने बला, अफसरान बाला, अफसरान बाला, हुकाम बाला, बड़े ऑफिसर। देखो बड़े बड़े ऑफिसर। अफसर। मकबूल, पसंदीदा। नगमे, गीत।
सफरनामा वो तहरीर जिसमें किसी सफर का हाल बयान किया गया हो। ओके। यस सर। मुर्शिद उस्ताद, पीर, रहनुमा। उस्ताद ही बताओ, क्योंकि जो पीर होता है ना वो उस्ताद भी होता है, रहनुमा अगर देखेंगे वो भी उस्ताद ही होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट वर्ड जो है उस्ताद ही का है। ठीक है ना। यस सर। क्योंकि अगर हमें कोई आदमी कोई एक बात सिखाएगा वो भी हमारा क्या बन गया, उस्ताद बन गया। अगर कोई पीर होगा वो भी अपने मुरीद को कुछ सिखाएगा तो ये सिखाने वाला क्या बन गया, उस्ताद। अगर कोई रहबर है, रहबरी करता है, ये रास्ता वहां से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ ठीक है, वहां खतरा है, ये भी क्या बन गया, उस्ताद। तो यहाँ बेहतर वर्ड आपके लिए क्या रहेगा, उस्ताद ही। ओके। यस सर। चले जिगर, उसके बाद है तज़किरा, जिसमें कुछ लोगों का जिक्र तहरीर हो। यस सर लिखा। तसानीफ, तसनीफ की जमा, किताबें। किताबें लिखिए इसको सर। हाँ किताबें लिख, अगर पूरा लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। उसके बाद मैंने लिखा ये तस्नीफीन के जमा। तसनीफ की जमा। ये सब मैंने वही लिखा। उसको आएगा पैगाम। पैगाम होगा, पैगाम, इंफॉर्मेशन। रस्मुल खत, रस्मुल खत लिखने का तरीका, किसी जबान को लिखने का ढंग, ये लिखने का तरीका। ओके। मुताला करना, पढ़ना, पढ़ना। ये सर ओके। लिखा। वाबस्ता होना, साथ होना, साथ होना, ताल्लुक रखना, ये लिखो ताल्लुक रखना। ओके सर। जो आपको समझ में आएगा वही लिखो। सर मैंने साथ होना लिखा। हाँ, एक और बात सुन लो ना बेटा, सुनो ना, ठीक है। मतलब अब वही वर्ड लिखना जो कि आपके समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, और फिर क्या हो जाए जब आपका पेपर चेक हो, टर्म फर्स्ट हो, टर्म सेकंड हो, तो जब पेपर चेक करूंगा मैं तो आपने वही लिखा हो जो ठीक हो, और जिसमें आपको मार्क्स कटे ना बल्कि मार्क्स मिल जाए। उसके बाद पेंशन होना, मुलाजमत की मुद्दत खत्म होने पर वजीफा पाना। ये सिर्फ इसको सारा लिखना है जी, ये सारा लिखना है। ये सर लिखा। वो जगह जहाँ माँ बाप दादा दादी और दूसरे बुजुर्ग रहे हो। वो जगह जहाँ माँ बाप दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी लकड़दादा लकड़दादी सकड़दादा सकड़दादी दूसरे बुजुर्ग रहते हों। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये पूरा शजरा है, नस्ब है बेटा ये, लेकिन आप वही लिखोगे जो बुक पर है। वो जगह जहाँ माँ बाप दादा दादी और दूसरे बुजुर्ग रहे हो। जी बेटा। ये सब रिहाइश की जगह, रिहाइश की जगह सर लिखा। देखो बेटा, ये रिहाइश जो है ना, रिहाइश, यस सर, सुनते हो, यस सर, ये रिहाइश जो है, आप रिहाइश लिखो, उसके बाद ब्रैकेट में लिखोगे रहने की जगह, या आप लिख लो लिखोगे ना वहां पे, मतलब बुक पर अगर लिखोगे ना पेंसिल से रिहाइश, फिर उधर ब्रैकेट में लिखोगे रहने की जगह, क्योंकि रिहाइश हर एक आदमी नहीं समझ सकेगा, ठीक है ना। ओके ओके सर, ओके सर। सर अगर हमें अब सुनो सर, अगर हमें सुकूनत का ये बोला होगा माने, हम बोलेंगे रिहाइश रहने की जगह। रिहाइश नहीं, रिहाइश, हाँ कितना बड़ा हाँ लिखा है, रिहाइश, रिहाइश नहीं, रिहाइश, रिहाइश ब्रैकेट में लिखोगे रहने की जगह।
ये वर्ड अजीम, आपको कोई सुनो बेटा, ऐसी मीनिंग आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको कोई बोलेगा वो बोलेगा रिहाइश, रहने की जगह कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हर आदमी के समझ में ये समझ आ नहीं जाए आता है रिहाइश। दूसरे को। चलिए उसके बाद है अजीम, बहुत बड़ा। इज्जत अफजाई, इज्जत देना। देखो बेटा, पहले मैंने बोला ना अजीम बहुत बड़ा, जैसे होते हैं, जैसे हम सजदे में जाते हैं सुभान रब्बियल, रुकू में जाते हैं सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, ये अल्लाह के लिए बोला जाता है। अल्लाह सबसे क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा। चलिए उसके बाद, चलिए उसके इज्जत अफजाई, इज्जत देना, ठीक है, इतना ही। एजाज, एजाज, अनाम, इनाम, अनाम, किस्त, किस्त यानी हिस्सा, इंतकाल फौत होना, यस, तजवीज मशवरा, सरकारी एजाज सरकार की तरफ से मिलने वाला इनाम, इनाम, सुपुर्द खाक दफन होना। यस सर, You सर लिखा, understand? यस मैंने सर, आपको बोला, मैंने आपको बोला था मैं आपको कुछ ही बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है जिगर? यस सर, ये अच्छे तरीके से आप फिर कॉपी पर लिखोगे। यस सर, ओके सर। चलिए बेटा, उसके बाद हम चलेंगे, ये क्वेश्चन आंसर है ना, इनको अभी यहाँ रखेंगे आप, ठीक है? हम बुक वर्क करेंगे आगे जो थोड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 3 ओके सर, कहते हैं दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो नीचे है ना, इनको हमें क्या करना है? इस्तेमाल, जुमलों में इस्तेमाल करना है। यस सर, मरवजा तालीम, इसका क्या है? मरवजा। दूसरा है दर्स लेना, तीसरा है खुददारी, शेर गोई, मुलाजमत, मकबूल, तारीफ, सयाह, इनको क्या हमें करना एजाज। है? जी इनको क्या हमें करना है? सुनो ना पहले, एजाज, मताला, इसको करना है बेटा जुमलों में इस्तेमाल करना, जुमले बनाने हैं इनके। ये जो वर्ड पर दिए गए हैं ना, सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स के। यस सर, सर इनके ये बनाने हैं ना सेंटेंस, जुमले। हमारे यहाँ से किताबें मरवजा है। देखो हम इसका ऐसा बनाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे ये कौन सा लेसन हमने पढ़ा है? माजूर वाला है ना। देखो हम इसका जुमला क्या बनाए, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे स्कूल में मरवजा तालीम भी दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ पे मरवजा तालीम भी होती है। अच्छा, दर्स लेना, हाँ हमें चाहिए कि हम इस्लाम का दर्स लें। खुददारी, हमें चाहिए कि खुददारी से काम लें। शेर गोई, महजूर शेर गोई करते थे। मुलाजमत, वो आदमी मुलाजमत से रिटायर हो गया, नहीं लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्ड है, मुअत्तल हो गया, ठीक है जिगर? वो आदमी मुलाजमत से मुअत्तल हो गया। मकबूल, इस्लामी तालीम बहुत मकबूल है, यानी अल्लाह ने इसको मकबूल किया है। तारीफ, तारीफ, तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए, तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। जी। सयाह, कश्मीर में सयाह लोग आते हैं, क्या सयाह लोग कश्मीर में आते हैं। उसके बाद एजाज, मुझे बहुत बड़ा एजाज मिल गया। मुतालिआ, मैं असर के बाद या मैं घर में मुताला करता हूँ। दिलचस्पी, मुझे दीन के साथ, इस्लाम के साथ बहुत दिलचस्पी है। इज्जत अफजाई, मेरे घर वालों ने मेरी इज्जत अफजाई की।
यू अंडरस्टैंड जिगर? यस सर। यस सर। ऐसे जुमले बनाने, ऐसे जुमले बनाने हैं। यस सर। अब जरूरी नहीं है कि मतलब बुक ही में हो, अपनी तरफ से कुछ बना सकते हो आप। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 4, महजूर इसम इल्म है क्योंकि ये इनका तखल्लुस है और वो उससे मशहूर है। इस इल्म इस इसम को कहते हैं जो किसी शख्स के खुसूसी नाम को जाहिर करे। इसमें इल्म, ये जो है ना महजूर, ये इसमें इल्म है। क्या इसकी तारीफ क्या है? इसमें इल्म उस इल्म को कहते हैं जो किसी शख्स के खुसूसी नाम को जाहिर करे। जैसे बजत, जहरा, ये हो गया इसमें इल्म, इसको इसमें इल्म बोलते हैं। चलिए आगे वाला पेज नंबर 24, दर्ज झेल अल्फाज में इसमें इल्म तलाश कीजिए। श्रीनगर, ये क्या है? इसमें इल्म है। गालिब, इसमें इल्म है। और पटवारी, ये नहीं है। आशिक, ये भी नहीं है। सईदा बेगम, ये है। मीर, मीर है। कलंदर, वजीफा, हयात, रहीम। इसमें आपको क्या करना है, समझना है कि कौन सा इसम इल्म है। कलंदर, ये भी इसम इल्म है। वजीफा नहीं है, हयात भी नहीं है, रहीम। खान का माला, ये भी इसमें इल्म है। अथवाजन, इसमें इल्म है। यानी वो इसम जो उसकी तारीफ की गई ना बेटा पीछे, इसमें इल्म उस इसम को कहते हैं जो किसी शख्स की खुसूसी नाम को जाहिर करे। खुसूसी नाम यानी जैसे महजूर है, महजूर का नाम पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर है। गालिब, ये भी इसमें इल्म के साथ आएगा। अथवाजन भी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, कुछ कश्मीरी शायरों के नाम लिखिए, उनमें से कौन कहाँ रहता था। कुछ ऐसे कश्मीरी शायरों के नाम लिखिए जो अभी जिंदा हैं। अपने अल्फाज में महजूर के हालात जिंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। इसको घर में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कभी आपको लिखना भी पड़ेगा इस बारे में। समझ में आया जिगर? जी सर। बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसको हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला। यस सर, लिखिए। कहते हैं कुछ कश्मीरी शायरों के नाम लिखे। कश्मीरी शायर कौन कौन है, उनके नाम हमें लिखने हैं। जैसे महजूर थे, उनका नाम हम लिख सकते हैं, और वो कहाँ रहते हैं वो भी लिखना है। कुछ ऐसे कश्मीरी शायरों के नाम लिखे जो अभी जिंदा हैं, और कश्मीर के बहुत सारे शायर हैं जो अभी जिंदा हैं, उनके नाम भी हम लिख सकते हैं कॉपी पे। आपने अल्फाज महजूर के हालात जिंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिख दे। महजूर जो है अपनी कॉपी पे उनके हालात लिखेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, फिर कैसे बीमार हुए, फिर जिंदगी कैसे उन्होंने बेटी, फिर इंतकाल कैसा हुआ। तो ये चीजें हम उसमें बारे में लिख सकते हैं, वो पूरा इस लेसन में लिखा हुआ है। सर ये हम लिखेंगे फेयर कॉपी पे। हैं? सर ये हम रफ कॉपी पर, रफ कॉपी पर लिखो, फेयर पर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। रफ पर लिखो, और कभी याद करना पड़ेगा ना एग्जाम के दौरान, ठीक रहेगा। सर फिर हमें रफ कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी रफ कॉपी पे लिखना है। कौन सा क्वेश्चन? सर वो इसमें इल्म। नहीं, वो नहीं लिखना है, वो आपको याद रखना है, समझना है बेटा वो। ओके सर। सर उसको बुक पे भी अगर आप कुछ प्रैक्टिस करना भी है। करोगे ना, देखिए बेटा उसमें लिखा है सोचिए और लिखिए। आप इसको समझेंगे पहले और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लिखिए का मतलब यह है कि रफ कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, इसमें इल्म किसको बोलते हैं। और जो यहाँ कुछ नेम्स दिए गए हैं पेज नंबर 24 में ऊपर दिए गए हैं ना, श्रीनगर, गालिब, पटवारी, आशिक, इनमें आपको देखना है कि इसमें इल्म कौन कौन सा है। श्रीनगर देखो, अगर मैं गाँव जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। अब श्रीनगर इसम है ना, ये नाम है, मगर ये मशहूर है किसके साथ? श्रीनगर के साथ। ये हो गया इसमें इल्म।
खान का मोहल्ला, ये भी इसमें इल्म है। अथवाजन, ये भी इसमें इल्म है। गालिब भी है। ठीक है जिगर। और हमें सिर्फ ये रफ कॉपी पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमें खुद करना है और VFR कॉपी पे उतारना है। जी जी। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, ये नहीं उतारना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये उतारने की जरूरत नहीं है बेटा। हमें ये रफ कॉपी। ये रफ कॉपी पे लिखो बस। ओके सर। तो आपको आज क्या जो है होमवर्क देगा वो अभी ऑडियो भेजूंगा मैं। ओके ओके सर। चलो आज इतना इंशाल्लाह। कल आपको पता है कल क्या पढ़ना है? यस सर, क्वेश्चन आंसर्स। नहीं, कल हमें सच्चा दिन पढ़ना है। यस सर, कल फ्राइडे नहीं है? यस सर, यस सर। हाँ, याद रखना चाहिए ना बेटा, कल सच्चा दिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल सच्चा दिन लेकर आओगे। 1 मिनट ऐसे रखोगे, मैं आपका ये उठाता हूँ। चलो ठीक है, ठीक। चलो अल्लाह हाफिज, आज इतना ही।